यह कहानी एक भूतिया बस की है। पुराने गांव की एक छोटी सी बस थी जिसकी कहानी भूतों के रोमांच से भरपूर थी। यह कहानी उस भूतिया बस के बारे में है जिसका सफर रात के अंधेरे में अपनी अजीबोगरीब यात्रा करता था। गांव से जाने वाली बस थी। यह बस उस गांव की आम ट्रांसपोर्ट थी जो गांव के लोगों को नगर से जुड़ने के लिए सहायक थी। इस बस की यात्रा गांव के बाहरी इलाकों के लिए होती थी और वो बस रात को ही चलती थी। एक रोमांचक रात गांव के छोटे से बस स्टैंड पर लोग इंतजार कर रहे थे। बस की आवाज दूर से आ रही थी और वो धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। जैसे ही बस आई, लोगों ने उसमें बैठने के लिए तैयारी की। बस में बैठकर लोग बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने सुना कि बस की आवाज से अजीब अजीब चीखते हुए बच्चों की गुड़गुड़ाहट की जा रही है। वे चीखते हुए बोल रहे थे, बस बुरी है, हमें इसमें नहीं जाना है। ड्राइवर ने कहा, कुछ नहीं है। लोग चुप हो गए। लोगों ने इसे अनदेखा किया और चुपचाप बस के साथ सफर जारी किया। कुछ समय बाद लोगों को यह लगने लगा कि बस का रास्ता अचानक से बदल गया है। वे परेशान हो गए क्योंकि वे अपने गांव के आसपास आने वाले ही थे और यह बस उन्हें कहीं और ले जा रही थी। बस की आवाज बच्चों की चीखों और हंसी के साथ भर गई थी और लोगों के दिल में डर बैठ गया। वे समझ गए कि बस अब कुछ और ही है, कुछ अजीब है। फिर एक व्यक्ति ने बस के ड्राइवर से बात की और उससे पूछा कि बस क्यों ऐसा कर रही है। ड्राइवर डरकर बताया कि वह भी सुन रहा है कि बस में बच्चे हंस रहे हैं, लेकिन वह तो बस में कोई बच्चे दिखते ही नहीं हैं। जब लोगों ने बस की आवाज को ध्यान से सुना तो वे समझ गए कि वो आवाज किसी आत्मा की थी जो इस भूतिया बस में फंसी हुई थी। यह आत्मा खुद को बच्चों की तरह दिखाती थी, लेकिन वास्तव में वह भूत थी जो इस दुनिया में फंसी हुई थी। बच्चों की चीखते हंसी बच्चों के बगीचे में आई जो कि बस के पास था। यह भूत वहां सुखी था और वहां के बच्चों के साथ समय बिताती थी। लोगों ने जब इस सच्चाई को समझा तो वे भूत की आत्मा को शांति देने के लिए प्रयास किया। वे एक पंडित को बुलाया और भूत की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। पूजा के बाद वह भूत शांत हो गई और बस अपने सामान्य रास्ते पर लौट आई। लोग अपनी यात्रा जारी रख सके, लेकिन उन्होंने इस अद्भुत और डरावने सफर का सच अपनी आंखों में देख लिया था। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जिंदगी में हमें कभी कभी अजीब और रहस्यमयी चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और डरने की बजाय समझने का प्रयास करना चाहिए।